मैं गुरु को चरण वंदना श्री गणेश मनाऊं मैं, स्वर संगीत कला की देवी शारद मां को धाऊं मैं। आन बसो सुरताल कंठ में हाथ जोड़ अरदास करूं, ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी सरदा सुमन चढ़ा, ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी सरदा सुमन चढ़ाता हूँ। गौ माता के भक्तों तुमको भजन सुनाता हूँ। गुरु गूंगे हो चाहे बावरे, क्या गुरु गूंगे हो चाहे बावरे, पर रहिए गुरु के दास। और जे गुरु भेजे नरक में तो रखे न स्वर्ग की आस। परमेश्वर से गुरु बड़ा तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा ये कहे कि गुरु घर है भगवान। आज गौ माता री इन पावन और पवित्र सत्संग रामायण 33 कोटि देवी देवता जितना भी साधु संत तवधारी रूपाराम जी महाराज मां भगवती आई समेत इन सत्संग रामायण बुलावा और एड़ो निवेदन करो कि भगवती मैं सत्संग रामायण आज प्रण ले आयो हूं। जब जब गौरे माथे अगर कोई संकट देखोला, जब गौरे माथे विपदा देखोला, तो विपदा ने दूर करने वास्ते मैं मारो समय निकालो हाजिर हूं। ये आवणो पड़ेला थाने, पधारणो पड़ेला, ये आवणो पड़ेला थाने, पधारणो पड़ेला। जो गौ माता परम भक्त एक बार दोनों हाथ उठा और इन सत्संग ने सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेला। आवणो पड़ेला थाने, पधारणो पड़ेला, आजरी जागन में थाने आवणो पड़ेला। आवणो पड़ेला थाने, पधारणो पड़ेला, गौ मातारी सत्संग जागी आवणो पड़ेला, आजरी जागन में थाने आवणो पड़ेला, आजरी सत्संग में थाने आवणो पड़ेला। पहला युगा में राजा पहराद आया, हाँ पहला युगा में राजा पहराद आया। 5 करोड़ साधु तारना पड़ेला, ये 5
मर जासी ले वो आज बचाए, जीवड़ा मर जासी ले वो आज बचा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान ने गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म री हानि वेला, जब जब पाप बढ़ेला, तब तब मैं कोई ना कोई रूप धारण कर धरती रे माथे आवेला। पर आज से 5000 वर्ष पहले कह के गई, पर इस कथन को साकार करने के लिए जब से ये साकार ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से भगवान ने इस कर्म को करना शुरू कर दिया था। हमारे पास भले ही वो बाद में पहुंचा। जब धर्म की हानि होने लगी, ग्रंथों को लुप्त होने लगा, भगवान ने सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया, धर्म ने बचायो। समंदर मंथन करने के समय अपने पीठ पर इंद्राचल पर्वत को धरकर कुरुम अवतार रूप धारण किया। जब पृथ्वी समंदर के अंदर लुप्त होने लगी, तब ब्रह्मा जी के नाक से वराह अवतार लेकर भगवान ने इस धरती को बचाया। हिरण्याकश का समय आया, हिरण्याकश को ऐसा वरदान मिला, ऐसा वरदान मिला कि ना धरती पर मरेगा, ना आकाश में, ना मनुष्य से मरेगा, ना जानवर से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में। भगवान के मन में विचार उठ गया कि इस पापी को मारे तो मारे कैसे, और इस पापी के मन में ऐसा हो गया कि मुझे इस धरा पर क्या, इन तीनों लोकों में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। और उसने नारायण और तमाम भक्त देवी देवताओं की धरती पर पूजा करने का निषेध लिख दिया कि कोई भगवान की पूजा नहीं कर सकता हिरण्याकश्यप के अलावा। उस समय एक बहुत बड़ी भक्तनी इस धरती पर आई और उसका नाम था माता श्रीयादे। हमेशा किसी ना किसी गुरु के माध्यम से ही भगवान का हृदय में वास होता है, और उस गुरु ने अपने इस वचन को, इस धरती पर आने का इस जो तात्पर्य था उसको साकार करते हुए हिरण्याकश के ही पुत्र प्रहलाद के हृदय में नारायण का नाम जगाकर एक बार फिर भगवान को इस धरती पर आने के लिए विवश किया और हिरण्याकश को मारने के लिए अवतार लिया। नरसिंह भगवान ने उठाया एक बार दोनों हाथ, बोले नरसिंह भगवान की। और प्रहलाद के मन में भक्ति जागी कैसे? श्रीयादे माता ने तपस्या करने लगे एक अग्नि की भट्टी के साथ, जिसके अंदर मटकियां पक रही थी। उस कुम्हार की उन मटकियों के अंदर 4 बिल्ली और बच्चियां रह गया। प्रहलाद अपनी पाठशाला जाते जाते पूछू कि माता जी आप क्या कर रहे हो इनके पास तपस्या? माता जी के मटकियां रे माई ने बच्चियां रह गया है और उन बच्चियों ने बचाने वास्ते कर रही है। मन में विचार किया कि ऐसा हो सकता है क्या? माता जी ने कहा वो नारायण है, वो बड़ा बड़ा दयालु है और उसके आगे ऐसी इस धरा पर कोई चीज नहीं है जिसको असंभव कहा जाए। एक दिन बीत्यो, दूजो दिन बीत्यो और तीजो दिन बीत्यो। मटकिया आग ठंडी हुई और जब उन मटकिया ने कुम्हार जी एक खोली, दूजी खोली, तीजी खोली और उन बिलिया रे मटकिया री बाहर आई, तब ध्रुव रे माई ने खेलता हुआ वह बिलिया नजर आया। वही भक्त वत्सल भगवान की ओ जीवड़ो मर जासी ले वो आज बचाए, नारायण मर जासी ले वो आज बचा, ले वो आज बचाए, नारायण ले वो आज बचा, ले वो आज बचाए, नारायण ले वो आज बचाए। जीवड़ा 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 मर जासी ले वो आज बचा।
सबरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे, सबरा थारी माया रो पायो कोनी पार, भेद कोनी जाना है दयालु दीनानाथ, भेद कोनी जाना है दयालु दीनानाथ। गौरा जाया पेलिया कमावे दिन ने रात रे, गौरा जाया पेलिया कमावे दिन ने रात, बूढ़ा कर कर बेचे हो दयालु दीनानाथ, बूढ़ा कर कर बेचे हो दयालु दीनानाथ। सबरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे, सबरा थारी माया रो पायो कोनी पार, भेद कोनी जाना है दयालु दीनानाथ, भेद कोनी जाना है दयालु दीनानाथ। जय हो। देखिए ये धर्म की बात आपको बताने का कारण क्या है। अरे सबरा गौरा जाया बेलिया कमावे दिन ने रात, और बूढ़ा कर कर बेचे हो दयालु दीनानाथ। अब तो ट्रैक्टर आ गया है, अब इन जीवड़ों की काई जरूरत, क्योंकि अपन लोगों ने कभी मां शायद उसको समझ ही नहीं पाए। भगवान जब गिरवर नख पर धर्म कर बैठे थे तो देखना आसपास में कोई और जीव आपको दिखे ना दिखे, गौ माता उस मूर्त में आपको जरूर दिखेंगे। बोले गौ माता की। आज हम लोग कितने विवश बैठे हैं गौ माता को बचाने वाले। आप अपने आप को जानते नहीं हो कि आप हो कौन लोग। एक छोटी सी उंगली पर पूरे गुरुवर को उठाने वाले, बहुत बड़े पर्वत को उठाने वाले, और मात्र 5 दिवस रे महीने 400 कोस रे समंदर रे माथे पुल बनाने वाला आज गौ माता ने और धर्म ने बचाने वास्ते अपन लोग दिवस बैठा, पर महीने वो ताकत वो क्षमता नहीं रही। छोटी उंगली माथे गिरवर उठाने वाला और 5 दिवस रे महीने समंदर माथे पुल बनाने वाला आज अपने गौ माता रे वास्ते, जिन्होंने जो गौ माता अपने पालती हुई आई है, वारी रक्षा रे वास्ते और वारी सेवा रे वास्ते अपने झोली फेरनी पड़ रही है, क्योंकि अपा आगे वो चढ़ और हाथ नहीं बढ़ा रहा। ये मेरे पास आए, मुझे इन्होंने बताया। इतने दिन मैं ये सोचता था कि ये गौशाला की जमी गौशाला की ही है जो चिकित्सालय यहाँ पर बना हुआ है। आज मुझे पता चला कि वहां पर किराया भरना पड़ रहा है। आपको एक बात फिर बता दूं, इससे स्वर्णिक, इससे सुंदर मौका आपको कभी नहीं मिलेगा गौ माता की सेवा करने के लिए। और बीलानाथ जी पावन और पवित्र तपोभूमि, रूपाराम जी महाराज जी पावन और पवित्र तपोभूमि रे माथे अगर गाय दुखी वे, अगर गाय कष्ट पावे, तो इनसे बड़ो धिक्कार सो शब्द अपार लिए कोई नहीं बेला। जितनी क्षमता वे अपनी, जितनी अपनी औकात वे, उन औकात से एक कदम आगे बढ़ो और गौ माता की सेवा करनी। कौन कौन एक बार गौ माता का पुत्र बनकर यहाँ पर और गौ माता की सेवा के लिए आया है? दोनों हाथ। बोली गौ माता की। इंद्र कोप कियो बरजू पर परशु मूसलधार रे, इंद्र कोप कियो बरजू पर परशु मूसलधार, नख पर गिरवर धार्यो रे दयालु दीनानाथ, नख पर गिरवर धार्यो रे दयालु दीनानाथ। सबरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे, सबरा थारी माया रो पायो कोनी पार, भेद कोनी जाना है दयालु दीनानाथ, भेद कोनी जाना है दयालु दीनानाथ।
में राजा बलि जी आया, 7 करोड़ तपसी तारना पड़ेला। तीजा युगा में राजा हरिश्चंद्र आया, 9 करोड़ तपसी तारना पड़ेला। और चौथा युगा में राजा जेठल आया, 12 करोड़ तपसी तारना पड़ेला। रूपाबाई आप गुरुदेव ने संकट रे माई ने बुलाता और विनती करें, और मैं आज इन जागन ने गौ माता इन संकट रे वास्ते रूपाराम जी महाराज सरीखा तमाम संतों ने बुलाऊं और वंदन करो। के बा हे चारों युगों में मंगल रूपाधि जी गावे, हे चारों युगों में मंगल रूपाधि जी गावे। थाली मागी बागी भरावनो पड़ेला, ये थाली मागी बागी भरावनो पड़ेला। आजरी जागन में थाने आवनो पड़ेला, आजरी सत्संग में थाने आवनो पड़ेला, आजरी जागन में थाने आवनो पड़ेला। सतगुरु भगवान की, बोले गौ मात की।